सहकारी समिति के सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम, कृषि अधिकारी, बीडीओ सहित थानाध्यक्ष से की शिकायत। अपने चहेतों को देता है गालीबाज सचिव, यूरिया अन्य को करता है गलियों से स्वागत, देता है खाद की जगह गोली मारने की धमकी। कहता है कोई नहीं कुछ कर सकता है हमारा, नहीं डरता हूँ किसी से, गालीबाज सचिव का है कहना। ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहें R10 News 24, आपकी खबर आपकी आवाज। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी बताएं, यूरिया को लेके क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? अरे यूरिया तो भाई जाके आदमी सुबह से शाम तक लाइन लगा रहा है और वहाँ इतना भीड़ हो जा रहा है कि पैसा ले लेके उधर आदमी मर रहा है, किसान आदमी मिल नहीं रहा है उचित। कहाँ लाइन लगा रहे हैं आप लोग? अरे यही पिपरा है और जगह। तो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कहाँ मिल रहा है। कब से आप लोग भटक रहे हैं यूरिया के लिए? अरे यूरिया कितने दिन से आप लोग वहाँ जा रहे हैं? 3-4 दिन से आदमी दौड़ दौड़ जा रहा है, वहाँ भीड़ हो जा रहा है और वहाँ से ये लोग दूसरे जगह भेज दे रहे हैं, बिहार में, और आदमी परेशान हो रहा है, मिल नहीं रहा है। क्या नाम है साहब आपका? जंग बहादुर जी, ये बताएं, आपके यहाँ जो यूरिया खाद है उसकी काफ़ी किल्लत हो रही है, तमाम ग्रामीण कह रहे हैं, तो क्या आप लोग को भी कुछ दिक्कत हो रही है क्या यूरिया खाद? हाँ, यूरिया हम लोग मिल नहीं रहा है तो दिक्कत है। क्यों, आपका कोऑपरेटिव कौन सा है? बिरमा पट्टी जी है। तो वहाँ के सचिव मतलब बिरमा पट्टी हाँ। और ये पिपरा बघेल क्या एक ही में? दोनों का एक ही है। दोनों एक ही जगह जुड़ा हुआ है। हाँ। तो आपको यहाँ खाद नहीं मिल पा रहा है बिरमा पट्टी? हाँ। और वहाँ पिपरा पे मिल रहा है? ना, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा। वहाँ भी जाने पे नहीं मिल पा रहा है। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को, किसानों को? अब मिल नहीं रहा है, दूसरा क्या दिक्कत है? सचिव कह दे रहा है कि यहाँ खादे नहीं है। तो आप लोग को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है क्या, ऐसा सुने? हाँ, ब्लैक में खरीदना ही पड़ रहा है। जी बताएं, यूरिया खाद को लेके आपके यहाँ कुछ दिक्कत चल रही है क्या क्षेत्र में? यूरिया खाद के लिए तो बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत है कि समिति पर जाने पर खाद मिलता नहीं है, कहते हैं कि खाद है नहीं। जी, तो फिर कैसे खाद की पूर्ति हो रही है? खाद की पूर्ति कहीं कहीं किसी दुकान से जाकर के 700, 800, 1000 रुपया में कहीं कहीं मिल जाता है, नहीं तो ऐसे पड़ा रहता है। जी, तो कौन सा समिति है आपका? बिरमा पट्टी। तो उसके सचिव कौन हैं? ओम प्रकाश जी। तो आप लोग को खाद समय से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? समय से नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में आप, जो है कि अधिकारियों से या जो इसके ये कहेंगे कि मैंने इसकी जांच करा करके मैंने खाद को सही रूप से वितरण किया जाए। जी बताएं, आपके क्षेत्र में यूरिया खाद जो है उसकी किल्लत है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या असुविधाएं हो रही हैं किसानों को? अरे यूरिया किल्लत की तो इतनी किल्लत है कि 1200-1500 में लोग बोरा खरीद के ला रहे हैं और फुटकर में तो 20 रुपया 30 रुपया बिक रहा है। ठीक ना जी, ये आपके यहाँ कोऑपरेटिव कौन सा है आपका? हमारे यहाँ कोऑपरेटिव है पिपरा बघेल उत्तर पट्टी। तो क्या वहाँ खाद नहीं मिल पा रहा है? यहाँ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहते हैं वहाँ सचिव जाने के बाद आप लोग? वहाँ जाने के बाद कह रहे हैं कि खादे नहीं है। तो इससे क्या दिक्कत हो रहा है किसानों को, खाद नहीं मिल दिक्कत पा ही हो रहा है कि ब्लैक खरीदना पड़ रहा है। 15 रुपया 20 रुपया मान लीजिए कि किलो खरीद के आदमी डाल रहा है। जी बताएं, यूरिया खाद को लेके क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? ये खाद को लेकर दिक्कत ये है कि हमारे कोऑपरेटिव में खाद उपलब्ध नहीं है। हमारे जो सचिव हैं वो बुलाते हैं कहीं हमारे बिरमा पट्टी, कभी पिपरा बघेल, कभी करौंदी, और बुलाने के बाद वहाँ जाने के बाद आदमी को पता चलता है कि यूरिया शॉर्ट है, यूरिया मिल ही नहीं रहे। सारे लोग बहुत परेशान हैं, हमारे क्षेत्र के सारे लोग 1-1 किलो के लिए परेशान हैं। जी, तो फिर क्या, कहाँ से यूरिया की पूर्ति हो रही है किसानों को? अब किसान यही जो ब्लैक में दुकानदार लोग हैं उनसे जाके जो 200-300 का यूरिया का दाम है वो 600-700 में खरीदने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी, तो करें तो क्या करें? जी, आपका कौन सा है ये साधन सहकारी समिति? हमारा साधन सहकारी समिति बिरमा पट्टी पड़ता है।
तो आप वहाँ पिपरा क्या और करौंदी क्या जैसे हमारे सचिव का 3 साधन सहकारी समिति है, जो एक बिरमा पट्टी में पड़ता है, एक पिपरा में पड़ता है, एक करौंदी में पड़ता है। मतलब एक ही सचिव एक ही तीनों सचिव, जगह हाँ, वो अटैच देख हो रहे गए हैं। वही तीनों सहकारी समिति का देख रेख करते हैं, और जो भी खाद और बीज मंगाना होता है वही मंगाते हैं। तो 3 सहकारी समिति होने के बावजूद भी आप लोग खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? नहीं उपलब्ध। क्या दिक्कत हो रही है इससे? अगर आप लोग खाद नहीं मिल पा रहा है तो क्या आगे समस्या हो सकती ये है? बताइए, फसल के लिए खाद ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर फसल को खाद न दिया जाएगा तो फसल कैसे बढ़िया उपज होगा? तो आप अपने जिले के अधिकारी से इस बात को लेकर क्या कहेंगे? जिले से अधिकारी से यही कहना है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच हो कि आखिर यूरिया आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसके बारे में उनको सोच विचार करना चाहिए, इसके बारे में जांच पड़ताल करना चाहिए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? अधिवक्ता हरीशचंद्र यादव। जी बताएं, आपके यहाँ क्षेत्र में कुछ यूरिया जो खाद है उसको लेके तमाम ग्रामीणों को कुछ असुविधाएं हो रही हैं, क्या मामला है? सही है या गलत है? सही है, इसलिए कि किसान कमज़ोर व्यक्ति होता है, वो अपना यूरिया के बल हमेशा जो है कि वो जो है कि किसान पैदा करता है धान गेहूं, और उचित समय पर उसको यूरिया नहीं मिलता है, इसलिए वो दुखी है। तो क्या आपके यहाँ कहीं कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है जहाँ यूरिया मिल पाए? साधन सहकारी समिति है। कहाँ है? पिपरा है, प्रकाश रहा है, लेकिन वहाँ नहीं मिलता है। किसान जाता है, दिन भर टहलाता है, फिर चला जाता है, उसकी तमाम दिक्कतें हैं। तो क्या यहाँ पिपरा बघेल में तमाम लोग जा रहे हैं, तो क्या वहाँ यूरिया नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? वहाँ यूरिया मिल रहा है उन्हीं लोगों को जो उन लोगों के संरक्षण में रहते हैं, अन्य व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं तमाम। ऐसा भी सुनने में है कि तमाम बड़े बुजुर्ग या महिलाएं वहाँ सुबह से लेकर शाम तक उनको लाइन लगवाया जाता है, और बाद में अपने चहेतों को देख के ये कह दिया जाता है अन्य लोगों को कि यूरिया नहीं है, कल आइएगा या परसों। क्या मामले में सच्चाई है? जी, सच्चाई इसमें यही है कि मान लीजिए किसान कमज़ोर जाता है, उसकी समय से जो है यूरिया नहीं मिलता है, दिन भर सुबह से शाम तक बैठता है, और बैठने के बाद घर लौट के चला जाता है। जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि आप अधिवक्ता के साथ साथ क्षेत्र के एक नेता भी हैं, तो आप के क्षेत्र के अगर ग्रामीण किसान मजदूर जो परेशान हैं, तो इस पे आपका क्या न्यायोचित कदम होगा? हमारा यही न्याय उचित होगा कि इनको लिए मैं सहयोग करूंगा, और जहां भी कोई दिक्कत होगा उसको अपनी संवैधानिक व्यवस्था से उनको सरकार करूंगा। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जब किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही? यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक साधन सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध कराएं कि किसानों को लाभ मिले। जी, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव दिस्तौली है। तहसील कौन सा पड़ेगा आपका? घाट परानी। ब्लॉक बता दें। जी बताएं, क्या नाम है आपका? सुदामा जी, कौन सा गांव है आपका? जी, ये बताएं, आपके क्षेत्र में सुनने में आ रहा है कि यूरिया खाद जो है उसको लेकर कुछ किल्लत है, और आपके यहाँ कोऑपरेटिव वगैरह पे यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई है कि वहाँ पर जो भी खाद होता है बिहार में मतलब दे देते हैं हर एक दाम पर, यहाँ पर कोई लाइन लगाने पर भी नहीं मिल रहा है। मतलब जो किसान हैं छोटे, उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उससे क्या परेशानियाँ हो रही हैं किसानों को? परेशानियाँ क्या यही हो रही है, मान लीजिए धान जो बोए हैं तो धान और मक्का डालने के लिए वहीं से खरीदना पड़ेगा। तो कितने दामों में मिल रहा है मार्केट में? मार्केट में इसे कोई अनुमान ही नहीं, 4.5 से 5, 6, 7 तक। मतलब मुँह मांगा दाम लोग ले रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव कहाँ पड़ता है आपका? पड़ता है। क्या कहेंगे आप इस पे, जो आप लोग को दिक्कतें हो रही है किसानों को, तमाम किसानों को? दिक्कत यही कहेंगे, जब खाद नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ परेशानी तो परेशानी है, क्या किया? हाँ चाचा, यूरिया को लेके क्या दिक्कत हो रहा है आपको? यूरिया के दिक्कत यही हो रहा है कि कोऑपरेटिव जाकर लाइन लगाकर दिन भर बैठा करके भी यूरिया हम लोग को नहीं मिल रहा है। कहाँ है कोऑपरेटिव आपका? यहाँ पे पिपरा में। तो वहाँ सचिव क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं कि भाई आप लोग यूरिया नहीं मिलेगा। आप लोग को यूरिया नहीं मिलेगा।
जी बताएं, यूरिया को खाद जो है उसको लेके क्या दिक्कत हो रही है आप लोग के क्षेत्र में? यूरिया के लिए तो बहुत किसान परेशान है। क्या सरकारी समिति को तो आ रहा है तो बड़े बड़े आदमी कोई 100 बोरा कोई 50 बोरा बुक कर ले रहा है। अब प्राइवेट में 500 600 700 मुँह मांगा बिक रहा है। किसान इस सरकार में बहुत परेशान है। जी, यूरिया को लेके क्या दिक्कत हो रही है आप लोग के यहाँ? हम लोग किसान सब आदमी हैं। हम लोग जितने अपने खेती किए हैं, हम लोग जब सरकारी अपने पिपरा उत्तर पट्टी जब ने यूरिया के लिए जा रहे हैं जी, तो वहाँ पता ये चल रहा है कि हमारे जो क्षेत्र के लिए जो यूरिया बनाया गया है जी, यहाँ आ रहा है, वो क्षेत्र का आदमी क्या यूरिया नहीं मिल रहा है। ये यूरिया कहाँ जा रहा है सरकार समझें और जो ला रहे हैं वो समझें। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किसके देंगे किसको नहीं देंगे, मगर जब हम लोग जा रहे हैं तो ये लोग लाइन में बोल रहे हैं कि खड़े रहो, और उसके बाद से ये लोग ताला बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद से बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओ कल मिलेगा, नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया बोल रहे हैं बिहार वाले जाने के बाद यूरिया खत्म हो गया, बटा गया। जी बताएं, आप क्षेत्र के नेता हैं और यहाँ तमाम ग्रामीणों को यूरिया जो खाद है उसकी किल्लत महसूस हो रही है और बहुत से लोगों को बिहार से भी लाना पड़ रहा है और ब्लैक में लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है। किसान जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी हताश निराश परेशान हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? तमाम लोगों का यह भी आरोप है कि आपके यहाँ जो साधन सहकारी समिति जो है पिपरा उत्तर पट्टी में, वहाँ भी खाद नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहेंगे? और आप जो कि क्षेत्र के नेता हैं तो क्या कदम होगा ग्रामीणों के लिए? अब ग्रामीणों के लिए तो सबसे ज़्यादा खाद का इस समय किल्लत है और खाद से किसान बहुत परेशान हैं और पूरे प्रदेश में परेशान है। और रहा हमारे यहाँ गोदाम की बात है तो सुनने में आ रहा, लोग हम लोगों के पास भी आते हैं, उनके आधार कार्ड ली जा रही है, उनके का नाम पर खाद उठा कर कालाबाजारी किया जा रहा है। इसमें बहुत सी समस्या है और 1200 1,000 550 रुपया में यूरिया बेची जा रही है। पूरे प्रदेश में ये हाहाकार मचा है। और ये किसान जो कहती थी कि किसानों के आय दूनी कर देंगे, ये कहाँ दूनी? किसान इतना परेशान है ये सरकार से कि पूरी तंग आ चुका है। आज जो किसानों की समस्या है, नौजवानों को समस्या है, ये बेरोजगारी पर बात करेंगे नहीं, किसानों पर बात करेंगे नहीं, ये पूरी सरकार फेल है। और ये सरकार की जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो देवरिया के हैं, अब ये देवरिया में रहते हुए किसान परेशान है, लाठी खा रहे हैं। जहाँ किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है वहाँ किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये हालात है आज किसानों का। जो हमारे क्षेत्र में जितनी गोदामें हैं, बनकटा ब्लॉक, भाटपार के पूरे विधानसभा में किसानों का ये खाद की पूरी हाहाकार मची है और कहीं खाद नहीं मिल रहा है। और सीधे सीधे जो है व्यापारी बिहार में खाद हिला दे रहे हैं, सप्लाई कर दे रहे हैं और ये जो है अधिक मूल्य लेकर के खाद दिया जा रहा है। लोगों से आधार पहले ही वसूली कर लिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये पूरी सरकार के पास तक ये हमारी बात जाए और सरकार इस पे कार्रवाई करे। और हमारे ज़िले के मंत्री हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, इनको तो पूरा ध्यान देना चाहिए। जनपद देवरिया में खाद का किल्लत होना ही नहीं चाहिए, जबकि पूरी समस्या खाद का आज पूरा किसान परेशान है। जी, आज यहाँ आपके यहाँ जो सघन सहकारी समिति है, जो साधन सहकारी, तो यहाँ तमाम ग्रामीण पहुँचे हुए थे। सवेरे से भूखे प्यासे ग्रामीण पहुँच जा रहे हैं जो किसान यूरिया के लिए, और नहीं मिल पा रहा है। आज वहाँ कुछ बातें वो हुई, पुलिस भी पहुँची थी, तो इस पे क्या कहेंगे आप? और गोदाम में देखा गया, तमाम लोगों ने देखा यूरिया पड़ा था, लेकिन उन लोगों को यूरिया नहीं दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, किसान तो कई दिन से परेशान है। रोज़ आते हैं किसान, 4 बजे भोर में जा कर के लाइन लगा रहे हैं, फिर भी उनकी यूरिया नहीं मिल रही है। और गोदाम में भी है। और जो लोग सबल लोग हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, उनको मिल जा रहा है 10-10 बोरा, 15-15 बोरा अपने घर लेकर चले जा रहे हैं। लेकिन जो आम किसान है उनको कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए वो अब समाजवादी पार्टी के हम राजकारणकारी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं और इसके लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी पूरे जनपद में इस किसानों की समस्याओं को लेकर के हम लोग प्रदर्शन करने जाएंगे और डीएम के घेराव करेंगे।